नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या किसी तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, वो ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आज अपन ज्ञात करना सीखेंगे शून्यों की संख्या, और शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। शून्य की संख्या को ज्ञात करने से पहले अपन बेसिक चीज़ें कुछ सीख लेते हैं कि शून्य की संख्या होती क्या है। अब मैं ये कहूँ 10, 10 × 10, इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 2 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, यानी 2 शून्य संख्या है। 2 शून्य संख्या कैसे हैं वो समझ लेते हैं। पहले तो इसमें इसके 2 फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 5। इसके भी फैक्टर 2 कर लेते हैं, 2 × 5। अब इसके पेयर बना लो। पेयर कितने बनेंगे? देखो 10 के पेयर कितने बनेंगे अपन को, यहाँ से 2 × 5 के पेयर बनेंगे, एक पेयर बना। 2 × 5 के पेयर बने, तो यहाँ से कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए। 2 पेयर बन गए, तो इसका समझ लो जितने भी जीरो संख्या ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले अपन देखेंगे जितने जीरो बनेंगे, क्या कह सकते हैं, जितने भी जीरो बनेंगे, जोड़े फेयर बनेंगे, उतने ही क्या होंगे उस संख्या में? जीरो होंगे। मैं ये कहूँ 1 से लगाकर 10 तक की गिनती को 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। अब ये देखो, ये 10 तक है। अब इसके मल्टीप्लाई में जीरो की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। किस तरह से जीरो देखेंगे, अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट इसको पता करना है कितने जीरो आएंगे। तो इसमें देखो 1 जीरो 1 2 यहाँ है, इसके 2 के फैक्टर करेंगे 2, और इसके 3 दूनी 6, 2, और यहाँ 5 × 2। अब देखते हैं 2 की संख्या कितनी है। 2 की संख्या देखते हैं अपन, 2 की संख्या कितनी होगी यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितनी हो गई 2 की संख्या? 8। 2 2 1, देखो 1 3 4 5 6 7 1 8। 5 अंक की संख्या कितनी होगी अपनी? देखो 5 अंक की संख्या कितनी है? 1 2, यानी 2। अब देखो अपन जोड़े कैसे बनाएंगे। 5 2 के जोड़े कितने बन सकते हैं? 2 के 2 के जोड़े बनाएंगे तो कैसे बनेंगे अपन इसको? देखो 2 × 5 के कितने जोड़े बना सकते हैं? 2, और 2 × 5 2 पेयर बन गए। 2 1 8। देखो 5 के कितने हैं? 2 है, यानी 5 के एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया, यानी 2 हो गए। ये कितने? 8 हैं, तो 8 से कोई मतलब नहीं, अपन को 2 कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो कितने पेयर बन गए यहाँ से? 2 पेयर। जितने पेयर बनेंगे उतने क्या होंगे अपने? जीरो होंगे। 2 पेयर मीन्स 2 जीरोज, यानी यहाँ से अपन को जितने कितने प्राप्त हुए, अपन ने 2 पेयर प्राप्त हुए, तो अपन को कितने जीरोज प्राप्त होंगे? 2 जीरोज प्राप्त होंगे। ये समझ में आया होगा आपको। तो देखो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अपन कुल मिला के ये रहेंगे, जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही क्या करेंगे, अपने जीरो जाएंगे। अपन बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे और जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ अपन चलेंगे। तो अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले पेयर निकालना सीखते हैं कि पेयर कैसे निकालते हैं। देखो पेयर ऐसे निकाल लिए। अब जी ये तो अपन को आइडिया लग रहा होगा, सर ये तो छोटी संख्या, अगर इसको 1000 तक लिख दिया जाए तो पेयर अपन ऐसे फैक्टर करके तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसकी भी अपन एक ट्रिक बताएंगे, उसको भी अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 2 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 10 की, उसमें 2 के अंक कितने आएंगे और 5 के अंक कितने आएंगे, वो भी अपन पता करेंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखते हैं अपन किस तरह से ट्रिक आएंगे। देखो ये कितनी है? 10। 10 में अपन 2 का भाग दे के देख लेते हैं कितनी बार चला जाएगा। 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार।
फिर 2 में फिर भाग जा रहा है, फिर कितनी बार चला गया, 2 बार। अब देखो इसको इस तरीके से नहीं करें, 2 का भाग इसमें 2 तो कितना आ गया, 5। फिर 5 में 2 का भाग दे के देखेंगे तो कितना बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। देखो 2 में इसके गया 5, फिर में से 5 में जा रहा है, फिर 2 का इसमें 2 का फिर जा रहा है, कितना, 1। तो यहाँ से देखो टोटल कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दो, 8। तो ये किसकी संख्या आ गई, अपने 2 की संख्या आ गई। उसी तरह से अपन 5 की संख्या ज्ञात करनी है, 10/5 का भाग दे दो, 2 आ जाएगा। 2 छोटा है, अब इससे आगे 5 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो इस ट्रिक से अपन आ गए। यहाँ से 5 कितने संख्या आई, 5 कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 के अंकों की संख्या 5 आएगी, 2 के अंकों की संख्या 2 अंक, 2 डिजिट कितनी बार आएंगे उसमें, 2 डिजिट 8 बार आएंगे। या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2.8 इंटू 5 की पावर। अब यहाँ से पेयर कितने बनेंगे, 2 5 के पेयर 2 बनेंगे, इसके 2 की पावर है, जो मिनिमम पावर होते हैं उसी के पेयर बनते हैं अपने। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं 9 लिख दूँ तो पेयर कितने बनेंगे, छोटी कितनी है, 8 पेयर बनते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, और उसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप नोट भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फाइल बना के आपको हैंड रिटन का जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या ज्ञात करेंगे, पेयर ज्ञात करेंगे। आपको अपने दिमाग में आ रहा होगा सर 2 5 का ही अपन को जरूरत है, इसलिए इसमें 2 का भाग देते जाएंगे। अपन को 3 के भी चाहिए तो 3 का भाग दे दो, तो तीनों की संख्या निकल आएगी, 4 का भाग। तो इस तरह अपन को 2 की जरूरत है, 5 की जरूरत है, तो इस तरह से अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं ये कहूँ 1,2,3,4,5, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो देखो 1 5 यहाँ है, 1 2 यहाँ आ जाएगा, सिर्फ 5 1 ही है, तो पेयर कितना बनेगा, 5 2 का पेयर सिर्फ 1 बनेगा, 1। तो क्या आएगा, 1 0 जाएगा इसमें। इसका कितना होता है, 120 होता है। 120 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से अपन इसको शून्य की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो बेस और चीज़ अपन देख लेते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ, क्या, अगर देखो मैं ये कहूँ 625 इंटू 324, 324 में क्या निकालना है, जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। तो 625 के क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे। तो 5 पे घात 4 क्या लिखते हैं, 625 होता है। और फिर इसको क्या लिखेंगे, 324 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। इनको करेंगे तो इतना आएगा, और इसको करेंगे तो इतना आएगा। अब देखो अब ये 5 के 4 है, और इस पर कितनी है, 3 है। तो 5 पे घात 4 इंटू 2 पे घात 3, किसके पेयर चाहिए, 5,2 के चाहिए। 5,2 के कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे। मिनिमम कितनी पावर है, 3। तो 5,2 के पेयर कितने बनेंगे, 3। तो यहाँ जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो इस तरह से अपन जीरो की संख्या ज्ञात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं, और फिर अपन इसी तरह से करेंगे। तो मैंने अंक ज्ञात करना भी सिखा दिया था, और इस तरह से भी अपन को सीख लिए थे। अपन देखो उस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अब देखो
जो बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। 5 × 2 के जितने पेयर बनते हैं उतने ही क्या होते हैं, जीरो ही होते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि 5 2 के जितने भी क्या होते हैं, पेयर होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, जीरो जो होते हैं। ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये कहूँ 5, 2, 5, 2, 5 × 2, ये कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। 3 पेयर बन गए तो 3 क्या होंगे, 3 जीरो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अपन आगे चलते हैं। अब देखो 120 लिखा हुआ है, तो 120 को मैंने बता दिया था। 120 को देखो पेयर कितने बनेंगे, 5 को। यहाँ से भी देखो, इसको 2 × 2 है, 2 × 2 है, यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से 2 के तो 1 2 3 बन गए, यानी 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। सॉरी, क्या कर देंगे, 3 बार 2 आया, यहाँ से 2 आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार। इस तरह से आया। फिर कैसे बनाएंगे इस जोड़ा, यानी जोड़ा तो 5 के साथ सिर्फ एक ही का बनेगा, 2 5 का जोड़ा बनाना तो 1 बनेगा। तो क्या हो गया, 1 पेयर हो गया। 1 पेयर हो गया तो कितना आ जाएगा, यानी 1 जीरोज, कितना बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, कितने जीरोज आएंगे। ये समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो इसको भी अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, आप देखो 30 85 75 × 40 × 14 × 24 और इंटू 625, यानी 30 × 85 × 75 × 40 × 14 × 24 × 625। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितने शून्य आएंगे, लास्ट में कितने शून्य आएंगे, ये पता करना है अपन को। तो देखो इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए अपन उसको जल्दी फास्ट करने की क्या तरीका है वो अपन बताएंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को ये करना है। देखो मैं यहाँ पर आपको पेन के थ्रू दिखा देता हूँ। ये 30 है, 30 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, तो उसके 30 का फैक्टर करो, 2 × 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, इतना लिख सकते हैं। 85 को कितना लिख सकते हैं, 85 को 17 × 5 लिख सकते हैं। और फिर 75 को कितना लिख सकते हैं, देखो 75 को 3 × 5 × 5 25 25 75, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 4, 10 को फिर आगे क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, और इस 2 को भी 2 में तोड़ लो तो क्या आएगा, 2 × 2। इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से 7 × 2 कर सकते हैं। 24 को क्या कर सकते हैं अपन, 24 को देखो 8 3 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 घात 3 × 3, और 625 को मैं इससे पहले बता चुका हूँ, 5 की पावर 4 को क्या बोलते हैं, 625। ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो बस यहाँ से क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, कितने बार बने हैं। तो देखो यहाँ से जब इसकी काउंटिंग करेंगे, 2 1 2 3 2 5 6 7 8, तो 2 की पावर कितने आ जाएंगे, 2 कितनी बार आएंगे, 8 बार आएंगे। और 5 को काउंटिंग करो तो 5 कितनी बार आए हैं, 9 आएंगे। यहाँ 5 कितनी बार आएंगे, 9 आएंगे। तो यहाँ से दोनों की पावर के पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे। 8 पेयर बनेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 जीरोज आ जाएंगे। जितने पेयर बनते हैं उतने ही आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपना इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये बोर्ड पर देखो, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो,
80 42 85 इंटू 70 इंटू 125 को किस तरीके से ज्ञात करना है, वही अपन को ज्ञात करना है। पहले तो देखो यहाँ पर ऐसे कर लिया करो, 80 के फैक्टर कर लिया करो, ठीक है। 80 के फैक्टर करने पर यहाँ से क्या लिखेंगे, 80 को 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको कितना आ जाएगा, ये 42 छत्ते 42 ऐसे आ जाएगा। फिर देखो इसको लिखो, 85 को क्या लिख सकते हैं, 17 पंजे 85। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 7। और 125 की 5 की पावर कितनी होती है, 5 की पावर 3, 5 25 25 पंजे 125। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कर लिए इसको, और आगे इसको और कर लो, 3 इंटू 2 6 को कर सकते हैं। और देखो 10 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब काउंटिंग करेंगे तो 2 कितनी है, कितने आएंगे, 6 आएंगे। और 5 कितने आएंगे, ये भी 6 आएंगे। तो अपने पेयर कितने बनेंगे, 2 इंटू 5 के पेयर कितने बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 जोड़े। यानी इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। तो 6 क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो जितने पेयर होंगे उतने शून्य होंगे। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 625 और 324 को देखो 625 को मैं बता चुका था। देखो यहाँ से लिख लो, 625 को किसकी लिख लेते, 5 की पावर कितना होता है, 4 होता है। और 324 को कितना लिख सकते हैं, 324 को देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 324 आएगा। और 15 को 5 दिया 15। और 26 को कितना आ जाएगा, 13 13 दूनी 26। अभी यहाँ तक ये समझ में आया। अब 2 को देखो, 4 2 आ गया, एक 5 आ गया। 2 पे घात कितनी है, 5। 5 पे घात एक 4 एक 5, कितनी आ जाएगी, 5 पे घात 5। 2 इंटू 5 के पेयर कितने बनेंगे, देखो 2 इंटू 5 के पेयर कितने बनेंगे, 5। तो कितने आ जाएंगे यहां से, देखो 5 जीरोज बनेंगे। ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे। देखो ये मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से अपन ने किया है। इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी 2 और 5 के जोड़े आते हैं उनको अलग कर लेंगे, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में जीरो आने का एकमात्र कारण क्या है, 2 और 5 ही है। अतः 2 5 में जितनी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो होंगे, 2 और 5 में जितनी, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन को देखो, हाउ मैनी जीरोज। देखो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। मैंने बता दिया था कि यहाँ से थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। 1 से लगाकर 100 तक मैंने बता दिया था। 1 से लगाकर 100 तक सबसे पहले तो ज्ञात, देखो 1 से लगाकर 100 तक 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी, सबसे कम संख्या कितनी की आएगी उसकी संभावना करेंगे। 1 से 100 तक आने में 5 की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। देखो पहले तो 1 2 3 5 7 8 इंटू ऐसे ऐसे करके क्या है, ये 100 तक है। अब यहाँ से देखो 5 की वैसे संख्या देखी जाए तो कैसे निकालेंगे अपन, 100 में 5 का भाग दे के देख लो कितनी बार चला गया, 50। 50 में 5 का फिर भाग दे के देख लो 10। 10 में फिर 5 का भाग दे के देख लो 5 दूनी, कितने टोटल आए, टोटल 62। ये कितनी है, 62 है। नंबर ऑफ 62 क्या है, 62। यानी 5 डिजिट के कितने आएंगे, अंक आएंगे 5 डिजिट के 62 आएंगे। तो 62 जो डिजिट आएंगे ना, अपन इसको क्या कह सकते हैं, अपन ये क्या होगा अपना,
देखो 5 दूनी 10, यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 गलत कर रहे थे, 5 दूनी 10 20, 20 में फिर देंगे 500, 20 में, सॉरी गलती हो गई थी, 520, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो कितने आ जाएंगे यहाँ से, सॉरी गलत क्वेश्चन हो गया था, उसको नोट कर। देखो इस तरीके से कितने आएंगे, 0 24, कितने अंक आएंगे, 5 के आएंगे, तो 24 है, और 2 की संख्या तो इसमें बहुत सारी आएगी, देखो यहाँ से भी 2 की पावर 3 आ जाएगी, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, और एक यहाँ से आ जाएगा, 10 से आ जाएगा, 5, एक 12 से आ जाएगा, एक 14 से आ जाएगा, तो 2 की संख्या तो ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, 24 जीरो जो आ जाएंगे। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस तरीके से ज्ञात करेंगे, जीरो आएंगे। अब अपन 2 की संख्या भी निकाल सकते हैं वैसे निकालना चाहे, लेकिन अपन इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कितना टाइम वेस्ट करें। अगर 2 को इसको ज्ञात करना है तो अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 की 50, 25, देखो अब यहाँ से देखें 100 में कितने का भाग देंगे, 2, 50 आया, 50 में फिर 2 का भाग दे के देख लेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 में फिर भाग 2 का देखेंगे, इसमें रिमाइंडर नहीं देखना, सिर्फ पूरा भाग कितनी में जा रहा है, तो यहाँ से आएगा 12 बार, फिर देखो 12 में फिर भाग दे के ले देते हैं 2, 6 बार, 6 में फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में फिर भाग 2 का जाएगा 1 बार, 1 का भाग अब 2 में नहीं जाएगा, तो इनको जोड़ लो, 6 4 तो कितने हो गए, 10 हो गए, 50 60 हो गए, 60 85 हो गए, 85 2 87, और 87 10 97, तो ये कितने आ गए, 97, कितने आ गए ये 97, टोटल कराएंगे तो यहाँ से देखो 97, सॉरी ये कितना आ जाएंगे 97, 97 क्या आएंगे, किसकी संख्या है ये, टू, नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के कितने आएंगे, नंबर ऑफ 2 97, क्या लिखेंगे अपन 97, तो देखो 2 की इसलिए अपन नहीं कर रहे थे, 97 ज़्यादा है, हमेशा इसमें 5 की संख्या कम होगी तो 5 का ही डिवाइड करके निकाल लेंगे, 5 की जो संख्या आएगी वो क्या होगा, अपना शून्य होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आया होगा। देखो तो ये बोर्ड पे मैंने यार क्वेश्चन को इसी को डिटेल में बता दिया है, आप इसको देख लेना, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, है ना। इसमें इसको बता दिया है, इसमें देखो क्या बता दिया है, इसमें 100 और बटे 5 इस तरीके से कर सकते हैं। 5 इसमें पूरा का पूरा भाग कितना जाएगा, 5 और 20, रिमाइंडर का कोई मैटर नहीं करना है, 5 का फिर देंगे तो 40 है, तो ये जो ऐड होगा ना, ऐड 24 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, यानी इसमें अपन 100 में 2 का भी ऐसे ही कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते थे, देखो 50, 25, फिर 2 का भाग दे के देखेंगे 12, फिर 2 का देखेंगे 2, 2 का भाग 3, फिर 2 में देखेंगे भाग तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो यहाँ से देखो इनको ऐड कर सकते थे, 2 का 1 बार भाग चला जाएगा, तो इनको अपन काउंटिंग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन ने देखा था 10, 60, 85, 87 यानी 97। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते थे, तो इस तरीके से भी अपन मैंने बताया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं शून्यों की संख्या, देखो इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको अपन बार बार इसी तरह से करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, 500 में देखो शून्य की संख्या 500 में हमेशा किसका भाग दे के देख लेंगे, 5 का देखेंगे, 2 का इसलिए नहीं देखेंगे, अपना 2 का अगर गुणा कराएंगे तो अपना टाइम बेच जाएगा, अपना इसी से काम चल जाएगा। जितना 5 को अपन 5 का ही क्यों देंगे, 5 के अंक क्यों पता करते हैं, 5 के अंक कम होते हैं, 2 के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार चला जाएगा। फिर 100 में कितने का भाग देंगे, 5 का देंगे तो कितना चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। अपन ने यहाँ से देख लिया था 24 आया था, 20 में फिर 5 का भाग दे के देखेंगे 4 का। अब इसमें 5 का 4 का नहीं जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए 24 124 कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो 124 ही क्या हो जाएंगे, ये
जीरोज होंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, देखो जीरो ZEROS भी लिख सकते हैं, ZEROES भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीरो कितने आएंगे 120, तो यही क्या होगा अपना आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, या अथवा में ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो फैक्टोरियल कितना दिया हो 500, 500 फैक्टोरियल का भी मतलब क्या होता है, यही होता है। तो 500 फैक्टोरियल का भी मतलब यही होता है। अपन इसको फैक्टोरियल से भी अगर ज्ञात करना चाहें तो फैक्टोरियल का भी मतलब यही होता है 500। इसको फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये अपन इसको लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे और ये सिंपल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखो चौबीस ये अब देखो इसमें हाउ मैनी जीरोज कितनी संख्या आएगी, इसको भी कैसे करेंगे अपन, मैंने बता दिया था 1000 है बटे कितने का भाग दे के देखेंगे 5 का, 5 दूनी 10, 200 आया, फिर 200 में किसका भाग देंगे देखेंगे 100 आया, फिर 100 में कितने का भाग देंगे 5 में 20 बार, और 20 का 5 में देखेंगे तो 4 बार। कितना आया 124 यानी 324, कितना आया यहाँ से 324। देखो 100, 200, 500 भी यहाँ से गलत कर रहे थे, 520, 40, 40 के बाद 8 पंजे 40, और 8 पंजे 40 के बाद 5 का भाग दे के देखेंगे। देखो इसमें 8 सॉरी गलत कर रहे थे, यहाँ से गलत कर रहे थे, सॉरी गलत। देखो 40 बार जाएगा और फिर 40 में 8 बार जाएगा, 8 बार में 5 का देखेंगे तो 1 जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 1 9 49, यानी 249, कितना आएगा 249। यही क्या होगा जीरो, यही क्या होगी शून्य की संख्या होगी। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करें, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। शून्य की संख्या इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो डाउट हो तो बताइएगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखो ये देखो है ना, इसकी आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो 19 तक संख्या, ये भी सिंपल है। 19 में किसका 5 का भाग दे के देख लेते हैं। 5 चौक 20, 5 तिया 15, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो यही 3 क्या होगा जीरोज होगा। शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या 3, कितनी संख्या होगी शून्य की संख्या 3 होगी। तो यही क्या होगा अपना आंसर होगा। इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और उस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो वहाँ पर भी इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन 19 वाला है और ये देखो 9 वाला है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था देखो बोर्ड पर, फिर मैं बता देता हूँ। ये 9 है। 9 में देखो इसका किसका भाग दिया, 9 में 1 का भाग दिया। तो कितनी जीरो कितनी बार चला गया जीरो, है ना। तो जीरो कितना, एक ही जीरो आ गया। तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको देखो फैक्टोरियल क्या है 248 है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको तरीके से किसी तरीके से ज्ञात करेंगे। इसका तरीका सिंपल सा वही रहेगा, सिर्फ फैक्टोरियल है। या इसका अथवा में क्या दिया हुआ 1, 2, 3, क्या लिखा हो 248। तो इसका मतलब एक ही है ना। या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको फैक्टोरियल 248, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसमें जैसे दिया है
248, इसका नोटिस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नोटेशन से लिख सकते हैं। तो कोई एक ही बात, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको यहाँ तक समझ में आएगा तो देखो 248, इसमें किसका भाग दे के देख लेना आप, 5 का भाग दे के देख लेना। 520 कितनी बार जाएगा, देखो 520 4 और 45 नुपंजे 45, 49 बार। 49 में 5 का, 8 पंजे 4 नुपंजे 45, 9 में फिर 5 का, तो 5 बार, एक बार ही जाएगा, हासिल लाइक 4 बचेगी, तो ये बचेगा 49 50 और कितना आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा यहाँ 59, यही क्या हो जाएगा, जीरो जो हो जाएगा, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर डाउट हो तो आप बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज को अपन ज्ञात करेंगे, और नंबर जीरो को अपन जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। है ना, इसको इस तरीके से करेंगे अपन। ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन। अब देखो फैक्टोरियल, इसको भी अपन ने क्या लिखा हुआ, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। इसमें क्या करना है, प्लस का निशान दिया हुआ है और शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसमें देखो शून्य की संख्या ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका वो ही है, इसमें भी 5 का भाग दे के देख लेना। इसमें भी 5 के अंक निकल आएंगे। 5 के अंक अगर निकल आएंगे, फिर क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, जिसमें छोटा, जिसमें कम 5 आएंगे, या इसमें 5 कम आए या इसमें 5 कम आए, तो वही क्या होगी, शून्य की संख्या होगी। जैसे कि आप इसको करके देख लेना, मैंने इसको बता दिया था 100 में, अभी अपन इसको 5 को देख रहे थे, तब इतना अपना कितना आया था, 24 आया था। 24 शून्य की संख्या आई थी। और 200 में अपन ने दे के देखा तो कितना आया था, 200 में दे के देखा तो अपन 49 आया था, 49 आया था। इनमें दोनों में कम कौन सी, इनमें देखो क्या देखेंगे, कॉमन देखें 24, छोटा कौन सा है 24, तो 24 का आ जाएगा, जीरो जाएगा। यही क्या होगा, अपना संख्या, जिसमें कम जीरो होते हैं उतने ही आंसर होता है। समझ में आया होगा, जितने में कम जीरो होते हैं उतने ही होता है। तो ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपको सब PDF फाइल मिल जाएगी। अब देखो इनटू में क्या होता है, जस्ट का उल्टा होता है। अपन ने जैसे इसमें निकाली थी, इसमें जिस दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों का। जैसे देखो इसमें क्या करेंगे अपन, 100 निकालेंगे। देखो फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो जाएंगे, 24 जीरोज। और फैक्टोरियल 200 में अपन ने निकाले थे कितने, 49 जीरोज। कितने निकाले थे। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 73। 3 4 2 6 7। तो ये समझ में आया। तो ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जीरो इस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन। फिर देख लेते हैं, देखो तो ये देखो इस तरीके से अपन उसको ज्ञात करेंगे। बोर्ड पर देखो, मैंने बोर्ड पर दिखा दिया है। इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे और समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, और इनको ध्यान भी रखना है आप अपन को कि किस तरीके से अपन इसको ज्ञात करना है। ये 12 वाला क्वेश्चन है ना, ये 12 वाला क्वेश्चन है। और देखो यहाँ से करेंगे, ये मैंने बता दिया था आपको 100 का किस तरीके से निकालना है। 100 का बताया था ना, 5 5 5 करके, यानी इसको 520, फिर 5 का भाग दे के देखेंगे तो 4, दोनों को ऐड करके 24 जीरो आए थे। इसी तरह से अपन ने 200 का भी निकाला था 200 का भी किस में
5 को देके 40 आया था, फिर 5 को देखो 8 पंजे 40 आया था, फिर 5 में 1 आया था। तो देखो इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा। 49 उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 73 जीरो आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। शून्य की संख्या है, हमेशा यह इसमें याद रखना, ये क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, गुणा होता है तो दोनों की घात जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस आए तो अपन को मैं बता चुका हूँ, प्लस अगर पर यहाँ आ जाए तो सबसे छोटी क्या आंसर होगा अपना, 24 होगा। जिसमें अगर 24 छोटा है 49 से तो 24 आंसर आएगा वो, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं और उसमें छोटा वाला जो आएगा 5 की संख्या जो सबसे छोटी कम आएगी दोनों में, वही उसका क्या होगा, जीरो जो होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। और समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखो अगला क्वेश्चन है 482 फैक्टोरियल है प्लस फैक्टोरियल 572, यानी 572 दोनों फैक्टोरियल में। इसका क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे ही जिससे पहले मैं करा चुका हूँ वैसे ही इसको करना है। आप इसको करके देख लेना, मैं आपको इसको करा के दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पर। तो इसके देखो 482 की अगर अपन को सॉल्व करेंगे तो 5 के अंकों की संख्या कितनी आएगी, 118। मैं बता चुका हूँ 5 के जितने अंक आते हैं, यानी 2 के ज़्यादा आते हैं तो उतने क्या बनते हैं, 2 5 के पेयर बनते हैं। जितने 2 5 के पेयर बनते हैं उतने जीरोज होते हैं। तो 118 जीरो जो होगा, 140 जीरो होगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 118 है। तो यदि प्लस है और जिसकी कम जीरो है तो वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो 118 क्या है, अपना आंसर है। मैं बता चुका था। इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। सिंपल से अपन ये देखेंगे 118 140 से क्या है, देखो 140 है, 140 बड़ा है 118। जो छोटा होता है ये क्या हो, छोटा है, छोटा है तो उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। तो यही अपना क्या होगा, जीरोज होगा। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह सिंपल से क्वेश्चन है, देखो फैक्टोरियल वाला फिर क्वेश्चन आ गया यही। इसी को अपन इसी तरह से करेंगे अपन, जो मैं बता चुका था कि 433 के अपन 5 की संख्या निकाल लेंगे, फिर 674 की निकाल लेंगे। फिर दोनों में क्या कर लेंगे, दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जितना ऐड करेंगे वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखो इस सॉल्यूशन में दिया है, पहले तो इसका अपन ने निकाल लेंगे 543 वाला, ये अपन ने निकाल लिया। सॉरी, अब ये देखो यहाँ से ये निकाला है अपन ने, ये देखा है। अब ये देखने के बाद फिर क्या कर लेंगे, इसको इसमें कितने आए, 106 जीरो आए। इसको जब करेंगे 5 का तो एक इसमें कितने आए, 116। इसमें कितने छोटे, सबसे छोटी संख्या देखो 106 प्लस 100 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। मैंने बताया था अगर इन इसमें गुणा का निशान बना है, इसमें क्या बना है, गुणा का निशान बना है, तो 106 और 166 को दोनों जोड़ करेंगे 272 आएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से अपन इसको करते जाएंगे। तो सिंपल से सवाल है, इसको आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फास्ट कराता जा रहा हूँ। देखो ये भी थोड़ा सा टाइप अलग चेंज हो गया है, 1 3 5 7 9 इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप के अपन मान सकते हैं कि ये अगर जब कोई भी सीरीज थी अपनी वो कंटिन्यू थी, यानी ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या है, इसमें ये सारे कौन से ऑड नंबर्स हैं, 1 इंटू 2 वो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें किसकी सीरीज बन रही है अपनी, इसमें ओनली सिर्फ क्या बन रहा है, इसमें सारी चीज़ क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 25 है। अब देखो विषम संख्या में क्या कोई विषम संख्या है, दो क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या में दो संख्या आएगी ही नहीं, 5 भले ही आ जाए। जैसे 25 है, 25 में क्या करेंगे, ये 25 भी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन 25 में कितने पेयर बनते हैं, 5 के। तो इसमें काफ़ी संख्या अंक मिलेंगे, लेकिन 2 का एक भी अंक नहीं मिलेगा। कोई भी विषम संख्या आप कितनी भी बड़ी लिख लो, आप उसमें क्या होंगे, विषम संख्या नहीं मिलेगी। इसीलिए अपन इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, सिर्फ 5 के जोड़े मिलेंगे, 2 के कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो अपन इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कहेंगे, शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 0। हाउ मैनी जीरोज प्राप्त होंगे, कितने जीरो प्राप्त होंगे, कुछ भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। क्या कहेंगे, जीरो, शून्य, कुछ भी जीरो प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि ऑड नंबर विषम संख्या में एक भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि विषम संख्या में 2 नहीं आता है, और 2 नहीं आएगा तो 2 5 का पेयर नहीं बनेगा, और 2 5 का पेयर नहीं बनेगा तो वो संख्या मल्टीप्लाई में जीरो कभी देगी नहीं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं प्राप्त होगा। तो क्या कह सकते हैं, कोई भी पेयर नहीं बनेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसमें क्या बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो देखो इस तरीके से ये मैंने बताया है, इसमें क्या जीरो पेयर्स बनेंगे। देखो इसमें ये दिया है जीरो जीरो जीरोज, इसका मतलब जीरो जीरोज का मतलब समझ में आ रहा है आपको। जीरो का मतलब कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब है कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये संख्या है हाउ मैनी। देखो ये थोड़ा टाइप यहाँ से चेंज होते रहे। ये सीरीज है 2 4 5 6। अब इसमें देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। आप इस सवाल क्वेश्चन को करना, मैं आज ये क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। इससे आगे की क्लास को और क्वेश्चन को करेंगे। आप इस क्वेश्चन को क्लास करके देखना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अपना स्टॉप आज यहीं 16 तक करते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सजेशन और फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए। अब मेरा समझाना आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, आप मेरे को जरूर भेजिए, जरूर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं फीडबैक। और आप मेरे जो अभी लाइव रहेगी मेरी लाइव जो चल रही है मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर भी इसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अपने आप में खुद सुधार लगूँगा। जब तक आप बताएंगे नहीं मेरे को क्या पता चलेगा कि मैं आप कैसा समझा रहा हूँ। मेरा समझाना या पढ़ाना कोई नृतक या सार्थक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी मेरा पढ़ाना नृतक जाएगा, कोई उसका औचित्य नहीं रहेगा मेरा पढ़ाने का। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, सॉरी फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर, आपके जितने भी आपके ग्रुप बने उनको सभी जगह आप इस मेरी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वहाँ पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पता चल जाएगा, जिससे मेरी क्लास कब चालू है, रनिंग में है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। कोई भी क्लास अपलोड करता हूँ वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। जब भी मेरी ऑनलाइन या लाइव क्लास रहती है वो भी आपको पता चल जाएगी, जिससे आपकी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। अगर गलती से आपको कोई क्लास छूटती है तो आपको वो रिकॉर्डेड बाद में भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।